गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था एक्सरसाइज 3.2 को, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। तो इसमें आपके टोटल 24 क्वेश्चन है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में 3.1, 2 दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है वो पहले ही आ चुके हैं या उसी टाइप्स के हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है, एक मैट्रिक्स दे रखा है ए 3.2, so miscellaneous exercise 3.2, miscellaneous exercise 3.2। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए दे रखा है, ए गिवन है। ए क्या गिवन है? ए दिया है -1, 1, 1 एंड 1, ये मैट्रिक्स दिया है और आपसे पूछा जा रहा है ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये आप निकाल लेंगे, इजी है। ए को 2 बार लिखना है और मल्टीप्लाई कर लेना है। सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है ए क्या दिया है? ए दिया है 4, 2, -1 एंड 1 और आपको फाइंड करना है a -2i मल्टीप्लाई a -3i, इसको आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम पहले ये निकाल लेंगे, फिर ये निकाल लेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a -2i। a हमें पता है ये वाला है, a की वैल्यू है 4, 2, -1, -2। अब i क्या होगा? ठीक है, तो i यहां पर वो वाला मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर रहेगा 2 × 2। i यहां पे क्या रहेगा? एक यूनिट मैट्रिक्स रहेगा और जिसका ऑर्डर क्या रहेगा? 2 × 2। 2 × 2 ही क्यों होगा? बिकॉज a 2 × 2 ऑर्डर का है, इसलिए i भी 2 × 2 का रहेगा। तो i की वैल्यू हो जाएगी 1, 0, 0, 1। सिंप्लीफाई कर लेते इसको, कितना आ जाएगा ये? 4, 2 का 4, 2, -1, 1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 0, 0, 2। बस अब तो माइनस करना है। 4 में से माइनस करेंगे 2 को तो 2 बचेगा। 2 में से माइनस करेंगे 0 को तो 2 ही बचेगा वापस से ना। -1 में से माइनस करेंगे 0 को तो -1, 1 में से माइनस करेंगे 2 को तो माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक, तो ये आ चुका आपका a -2i। अब निकाल लेते हैं a माइनस का 3i। ठीक है, a माइनस का 3i। तो a की वैल्यू यहां पे गिवन है 4, 2, -1, 1। ठीक है, और -3i की वैल्यू है 1, 0, 0, 1। ठीक, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4, 2, -1, 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 0, 0, 3। ठीक है, बस अब तो माइनस करना है इसमें सिंपली। तो 4 में से माइनस करेंगे 3 को तो 1 बचेगा। 2 में से माइनस करेंगे 0 को तो 2 बचेगा। -1 में से माइनस करेंगे 0 को तो -1, 1 में से माइनस करेंगे 3 को तो माइनस का 2। ठीक, तो इसके लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, ये आ गई है। इसकी वैल्यू चाहिए थी, ये भी आ गई। बस तो मल्टीप्लाई करना है। a -2i को मल्टीप्लाई करना है a का 3i से। a का 2i की वैल्यू क्या है? a का 2i की वैल्यू है ये वाली 2, 2, -1 और -1। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, क्योंकि ये a -3i की वैल्यू है। 1, 2, -1, -2। अब इसको नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लेना है। रो मल्टीप्लाई होती है कॉलम से, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे इन दोनों से, तो 2 -2, 2 होगा 1 से 2, 2 होगा -1 से -2। ये दोनों होंगे इन दोनों से, तो 2 होगा 2 से 4, 2 होगा -2 से -4। ठीक है ना। उसके बाद ये दोनों तो हो चुके इससे और ये दोनों हो चुके इससे। अब इन दोनों का नंबर है, तो ये दोनों हो जाएंगे इन दोनों से। -1 होगा इस 1 से तो -1, -1 होगा +1 से, -1 से तो +1 होके हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों होंगे इन दोनों से, तो -1 होगा 2 से तो माइनस का 2, -1 होगा -2 से तो प्लस का 2। 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 4 गया 0, -1 + 1 भी 0 और -2 + 2 भी 0।
तो आंसर आ गया आपका 0 0 0 0। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, यह है। तो फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट वाला आपको करना है, कैसे करना है, ए को 2 बार लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें आपको दे रखा है ए दे दिया, बी दे दिया और आपको बोल रहा है मल्टीप्लाई करो। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ए एंड बी को मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है ए मैट्रिक्स, ए गिवन है आयोटा, ये आई नहीं आयोटा है ना, आयोटा माइनस का आयोटा है 0 0 और आयोटा। ठीक, और बी दिया है आपको, बी यहां पे क्या गिवन है, बी गिवन है 0 आयोटा आयोटा 0। और आपसे यहां पूछा जा रहा है कि फाइंड बी ए, आपको निकालना है बी ए। क्या निकालना है, बी ए। तो बी ए के लिए बी भी पता है, बी पता है, बस वैल्यू पुट करना है 0 आयोटा आयोटा 0। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, माइनस आयोटा 0 0 आयोटा। ठीक है, कर लेते मल्टीप्लाई। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इन दोनों से 0 होगा आयोटा से तो माइनस आयोटा से तो 0 और आयोटा होगा 0 से तो 0। ठीक, फिर ये दोनों हो जाएंगे इन दोनों से, तो 0 होगा 0 से 0, आयोटा होगा आयोटा से प्लस का आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर ये दोनों हो जाएंगे इन दोनों से, तो आयोटा होगा 0, आयोटा होगा माइनस आयोटा से तो माइनस का आयोटा स्क्वायर, 0 होगा 0 से तो प्लस का 0। ये दोनों होंगे इन दोनों से, तो आयोटा होगा 0 से 0 और 0 होगा आयोटा 0 तो 0 प्लस 0। ठीक है, तो कितना आ गया ये 0 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और ये 0। हमने पढ़ रखा है कि जो आयोटा स्क्वायर है वो होता है -1, तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहां -1 लिख देंगे, तो यहाँ तो 0 ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर की जगह लिखना है -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, एक माइनस के साथ है तो +1 हो जाएगा और ये 0 का 0। तो ये आ चुका है बी ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको a माइनस बी दिया है और a प्लस बी दिया है और आपको a एंड b निकालना है। ऐसा क्वेश्चन 3.2 का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन सेम था, आप उसके से कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल है, x से y निकालना है, कंपेयर करके x से y निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा आंसर थ्योरी में देना है। इसमें आपको यहां कहा है कि जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 to 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दे रखा है 3 to 4। ठीक है, और बी मैट्रिक्स है वो इस तरह की मैट्रिक्स है कि ए का ट्रांसपोज बी से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ए को आप बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए के ट्रांसपोज को, एंड बी और ए बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई हो जाता है, ए को बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको ए तो दे रखा है, ठीक है, यहां पे हमें ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज भी निकाल लेना है। बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा 4:3, जस्ट इसका रिवर्स होता है, रो कॉलम कॉलम रो बन जाते हैं। यहां पे हमें ए ट्रांसपोज, यहां पे हमें जो बी निकालना है उसको लेट कर लेना है। लेट ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई m रोज एंड n कॉलम्स। ठीक है, बी का ऑर्डर पता है, तो ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा n इंटू m, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 3 to 4 था, तो ए का ऑर्डर 3 to 4 था, तो ए ट्रांसपोज का 4 to 3 हो गया। बी का ऑर्डर हमने लेट किया m इंटू n, तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा n इंटू n। ठीक, अब आपको यहां पे एक लाइन दे रखी है गिवन डेट। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है
कि जो ए ट्रांसपोज बी है वो डिफाइंड है, ए ट्रांसपोज बी इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है। ए का बी से मतलब ए ट्रांसपोज बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए ट्रांसपोज बी से मल्टीप्लाई तभी हो पाएगा जब ए ट्रांसपोज के अंदर जितने कॉलम से उतनी रो किस में हो, बी में हो। ए ट्रांसपोज में जितने कॉलम होते हैं उतनी रो किस में होना चाहिए, बी में। तो यहां पे ए ट्रांसपोज में कितने कॉलम है, ए ट्रांसपोज में कॉलम कितने हैं, ए ट्रांसपोज में कॉलम देखेंगे तो कितने हैं, 3। ए ट्रांसपोज में कितने कॉलम है, 3। और बी में कितनी रो है, बी में रो कितनी है, n। ठीक है, ए ट्रांसपोज बी डिफाइंड है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज में जो कॉलम है उतनी रो किस में होना चाहिए, बी में। सो नंबर ऑफ कॉलम्स in A transpose is equals to number of rows in B। ठीक है, A ट्रांसपोज में जितने कॉलम है उतनी रो किस में होना चाहिए, B में होना चाहिए। ठीक है, तो B का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहां पे आपको B दे रखा था ना, यहां पे आपको गिवन है तो A ट्रांसपोज में कितने कॉलम है, A ट्रांसपोज में देखा जाए 3 कॉलम से। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज में 3 कॉलम है, तो यहां पे आपको लिखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए ट्रांसपोज 3 है और नंबर ऑफ रोज इन बी, बी में देखा जाए तो नंबर रोज कितनी है, n। तो n, तो n की वैल्यू तो आ गई 3। ठीक है, ऐसे ही आपको एक चीज और गिवन है, गिवन दैट ए बी ट्रांसपोज इज डिफाइंड, ये भी आपको डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है। तो सेम इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू इसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी ट्रांसपोज। अब हमें देखना है कि यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए में कॉलम कितने हैं, ए में देखेंगे तो कॉलम कितने 4 है, तो ए में कॉलम है 4 और बी ट्रांसपोज में रो कितनी है, तो बी ट्रांसपोज में रो कितनी है, n है, तो n हो गया, तो n की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू आ गई। आपको निकालना था b का ऑर्डर, b का ऑर्डर है m इंटू n। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स b इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई n। m की वैल्यू है कितनी है, 3 है और n की वैल्यू 4, तो ये b का ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है ए मैट्रिक्स पता है और आपसे बोला जाए कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको a गिवन है, a की वैल्यू है 2 माइनस का 2 -1 1 -1 7 4 और साथ में है 1 माइनस एक्स एंड -3। आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें निकालना होगा ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम बनाना पड़ता है, तो रो को कॉलम बनाते हैं। ये रो इसको कॉलम बनाना है, -2 -1 1 -1 7 4 1 माइनस एक्स -3। रोज को कॉलम बना दिया, इस रो को कॉलम बना, इस रो को कॉलम एंड इस रो को कॉलम, रोज को कॉलम बना दिया, तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अब आपको यहाँ पे गिवन है बिकॉज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल रहेगा।
तो ए का ट्रांसपोज यहां लिख देंगे, ए के लिए यहां लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज ये है -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 और माइनस का 3 इक्वल्स टू हमें करना है ए की वैल्यू क्या है, ये है -2 -1 1 -1 7 4 1 -x एंड माइनस का 3। ठीक, कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स को कंपेयर करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है, सेम आया, सेकंड सेम है, थर्ड सेम है, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के सेम है, फिफ्थ वाला फिफ्थ के सेम है, तो सिक्स्थ वाला -x जो है वो किसके इक्वल रहेगा, 4 के इक्वल। ठीक है, तो -x इक्वल टू कितने, किसके इक्वल रहेगा, 4 के इक्वल, तो इससे x की वैल्यू कितनी रहेगी, -4। बाकी भी कंपेयर कर ले, ये वाला इसके इक्वल है 4 -x के इक्वल रहेगा, तभी x की वैल्यू यही आने वाली है, और -3 -3 के इक्वल है, तो x का आंसर कितना आ गया, -4। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है, जो कि हमने एक्सरसाइज 3.1 में सीख रखा है, आप देख के कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, ए क्या गिवन है, ए की वैल्यू है 2 3 -4, बी की वैल्यू और इसी की सेकंड रो क्या है, -1 2 3, और आपको बी भी गिवन है, डी की वैल्यू है -1 3 -5 एंड 2 4 6, 2 4 माइनस का 6। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या निकालना, आपको निकालना है a प्लस बी का ट्रांसपोज, ये आपको फाइंड करना है। तो a तो पता है, b का ट्रांसपोज निकालेंगे और दोनों को प्लस कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, 10 हो जाएगा। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में पूरा बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा है एक्सप्रेस ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में आपको लिखना है। ठीक